तो ये टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशन एंड रिडायरेक्शन। इस टॉपिक में आपके पास आप सब लोग, मैंने बोला आपका सेल स्क्रिप्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कोई चीज सर्च करना हुआ, कोई फाइल सर्च करना हुआ, डायरेक्टरी सर्च करना हुआ, कोई किसी ओनरशिप के बारे में सर्च करना हुआ, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके पास। रेगुलर एक्सप्रेशन एंड रिडायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपके पास रीड क्या क्या आता है, रीडायरेक्शन आता है, हेड आता है, टेल आता है, लेस आता है, मोर आता है, पाइप आता है, ग्रैप आता है, फाइंड आता है। ये सारी चीज, इवन और भी चीजें होती हैं। अगर हम स्क्रिप्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो आपके पास सेट भी आता है, आर्क भी आता है, कट भी आता है, ऐसे मल्टीपल चीजें आती हैं। ओके, तो यहां पर हम बात करने जा रहे हैं इन सारी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रीडायरेक्शन का, क्या होता है रीडायरेक्शन। ठीक है, एक होता है स्टैंडर्ड इनपुट, इसको बोलते हैं एसटीडी इन। एक होता है स्टैंडर्ड आउटपुट। प्लीज नोट डाउन, आप अपने टर्म्स में, अगर आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, बट ये पॉइंट आपको समझने की जरूरत जरूर है। इसको बोलते हैं एसटीडी इन। सॉरी, इसको बोलते हैं एसटीडी इन, इसको बोलते हैं एसटीडी आउट। ठीक है ना, स्टैंडर्ड आउटपुट को। और ये आपके पास क्या है, सिंबल है, इसको बोलते हैं एसटीडी एरर। आपका ये सिंबल है जो आप कीबोर्ड और माउस से यूज करोगे। तो प्लीज नोट डाउन दिस थिंग। ओके, आगे हम बात करते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं इनपुट का, या कोई भी चीज, कोई भी आप प्रोसेस करते हो, सबसे पहले किससे करते हो, कीबोर्ड पे ही कुछ करते हो, राइट। कुछ भी आप काम करते हो तो आपके पास कीबोर्ड पे ही करते हो, और कीबोर्ड से क्या करते हो, इनपुट करते हो, राइट। आप क्या करते हो, इनपुट करते हो। कहां पर रखते हो आउटपुट को, या तो आप स्क्रीन पे देखते हो, या तो किसी फाइल के अंदर रखते हो। इनपुट इन द सेंस, अगर आप एसटीडी इन की बात कर रहे हो तो ये देखो बाय डिफॉल्ट क्या कनेक्शन लिख रहा है, कीबोर्ड की बात कर रहा है। क्लियर। तो थोड़ा सा हम ना रीडायरेक्शन वर्ड के बारे में बात करते हैं। रीडायरेक्शन क्या बोलता है, रीडायरेक्शन क्या बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक फाइल है, मैंने अभी फाइंड कमांड के बारे में नहीं बता रहे, पहले हम आपको एक वर्ड बताना चाह रहे हैं कि है क्या चीज। यहां पर मैं इधर स्क्रीन रख लेता हूं, रीजन क्या है कि यहां आपके सामने दिखेगा। मैंने फाइंड किया, एक एग्जांपल के तौर पे, स्लैश डायरेक्टरी के अंदर फाइंड किया, स्लैश डायरेक्टरी के अंदर हाइफन साइज, और जिसका साइज है 10 MB का। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोला जिसका साइज है 10 MB। तो हमारे पास कुछ एरर भी आए, जैसे अगर आप विंडोज के केस में भी सर्च बॉक्स में ऐसे आप अगर सर्च करते होगे ना, जैसे मान लो दिस इज द विंडोज सिस्टम, और यहां पर ऐसे सर्च में कुछ सर्च करते होगे ना, कोई मूवी का नाम या कुछ भी चीजें, या कोई भी फाइल, तो आपके अलावा, सर्च के अलावा आपके पास मल्टीपल चीजें आती हैं, है ना, मल्टीपल चीजें आती हैं। अब उन्हीं में से अगर हम बात करते हैं, उन्हीं में से कुछ एरर भी कुछ देर के लिए दिखता है। अब ये जो आपके सामने बोल रहा है नो सच फाइल एंड डायरेक्टरी, नो सच फाइल एंड डायरेक्टरी, राइट। तो कहीं ना कहीं ये सब आपके पास क्या है, ये आपके पास एक फाइल है, राइट, या कुछ भी है, डायरेक्टरी भी हो सकता है, जिसकी साइज अप्रोक्सीमेटली 10 MB होगा। 10 MB मीन्स मे बी 10 MB से ज्यादा भी हो सकता, नहीं 10 MB के मतलब 9.7 9.5 मीन्स 9 to 10 MB के बीच में ही होगा। अगर हम बात करते हैं डी मीन्स होता है डिस्क यूजेज, अगर इसकी साइज देखना चाहोगे तो आपके पास दिखाएगा अप्रोक्स 9.7 MB है ना। तो ये आपके पास एक तरीके से। अब या मैंने क्या किया, कैल कमांड चलाया। कैल किस चीज के लिए, कैलेंडर देखने के लिए होता है। अब इसी कैलेंडर वाले आउटपुट को, कैल को मैंने कहीं और रख दिया, मीन्स
रीडायरेक्ट कर दिया। जैसे आपको बोला गया फॉर एग्जाम्पल कि आपको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है। देखो बेसिकली आई एम फ्रॉम इंडिया, तो हम उसी के हिसाब से बात करेंगे। आपको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। या तो हमने बोला कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा है, या मैंने क्या किया रीडायरेक्ट कर दिया, इस रास्ते से नहीं इस रास्ते से। एट द एंड वो चीजें दिखेंगी। मैंने क्या किया, एक फाइल में रीडायरेक्ट कर दिया जो इसका आउटपुट था। राइट, अब ये क्या है, इसको राइटेबल फॉर्म में अगर हम चाहें इसे ना, देखो वैसे मैं इसको सेव नहीं करूंगा बट डिलीट कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, क्लोज विदाउट सेविंग। तो मैंने क्या किया, रीडायरेक्ट कर दिया। तो यहां पर भी वो रीडायरेक्ट का मतलब वही चीज बोल रहा है। रीडायरेक्ट, रीडायरेक्शन बेसिकली एक वर्ड है कि जो आपका एक्चुअल आउटपुट है कहीं और रीडायरेक्ट करके रख देना। रीडायरेक्ट, ठीक है ना, जो आउटपुट है कहीं और रख देना। तो ये आपके पास कुछ स्क्रीन पे ना कुछ चीजें दिख रही हैं, हम इसके बारे में देखो, ये आपके पास कहीं दिखेगा ना तो आपको शायद कंफ्यूजन होगा, लेकिन ये बोलना क्या चाह रहा है एक्चुअल में उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये मैंने बोला इनपुट नहीं, ये आपके पास एसटीडी आउट का सिंबल है। यार क्या हो गया, ये आपके पास एसटीडी आउट का सिंबल है। कीबोर्ड से बंदे ने इनपुट किया और ये क्या चाहता है, हमारा जो आउटपुट है वो स्क्रीन पे दिखे, और हमारा जो एरर है, सॉरी हमारा जो आउटपुट है किसी फाइल में दिखे, और जो हमारा इनपुट है वो किस में दिखे, किसी फाइल में दिखे। कैसे, देखो हम इसी चीज के लिए बात करते हैं। अब ध्यान दिए होगे ना, पहली बार फाइंड कमांड चलाने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी देखो थोड़ा सा फास्ट रहेगा रेदर देन पिछले वाले से। तो आपके पास ये क्या है, इसका एक्चुअल आउटपुट है। नो सच, नो डाउट कुछ प्रोसेस रन कर रहे होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी, क्योंकि मैंने कहां पर स्लैश के ऊपर एक तरीके से देखा। हो सकता है कुछ फाइल्स वगैरह पे परमिशंस नहीं हो सर्च करने का, तो ऐसे भी चीजें होती हैं। यहां पर बोल रहा है नो सच फाइल एंड डायरेक्टरी, नो सच फाइल एंड डायरेक्टरी, एट देन आपके पास आउटपुट दिया। अब मैं क्या किया, मैं अभी फाइंड कमांड नहीं पढ़ा रहा हूं मेरे मित्र, बस हम रीडायरेक्शन वाला कमांड के बारे में बताना चाह रहा हूं। मैंने ये काम किया और इसको रीडायरेक्ट कर दिया। कहां पर, किसी भी नाम से, ऐसा नहीं कि आउट वन नाम से मैंने आपको रखना है। अब देखो ये क्या हुआ, स्क्रीन पे मैंने बोला था एरर आपका स्क्रीन पे दिखा, और जो आउटपुट था वो मैंने आउट वन नाम की फाइल के अंदर रख लिया। अब ये मत सोचना कि डेटा चला गया, नहीं, इसकी इंफॉर्मेशन उस फाइल के अंदर गया। इसकी, जैसे किसी बंदे ने बोला सर्च करो जिसकी 10 MB की साइज है, और उस फाइल को ना उसकी इंफॉर्मेशन को कहीं रीडायरेक्ट करके हमें सेंड कर दो कि क्या कौन कौन सी फाइल की साइज 10 MB के आसपास है। क्या करोगे, ऐसे आएगा, या तो कॉपी करके रखोगे या तो मेल कर दोगे। राइट, सेम चीजें। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या बोल रहा है, आपके पास रीडायरेक्ट एसटीडी आउट टू अ फाइल अपेंड टू करंट फाइल कंटेंट। मीन्स आपके पास ये फाइल आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्या कर रहा है, ये फाइल आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है। बोला अगर कोई फाइल एग्जिस्ट कर रहा ना, तो उसमें मैंने क्या किया, अपेंड कर दिया। समझना, इस फाइल के अंदर बस यही चीज था। अब क्या हुआ, इस फाइल के अंदर जो पुराना आउटपुट था वो एज इट इज है, और इसके अलावा एक आउटपुट और रख दिया। क्या किया, एक आउटपुट और रख दिया आपके लिए। ठीक है ना, द वर्ड इज कॉल्ड एसटीडी आउट, यही बोलते हैं। आगे एक बात करते हैं, एरर हम चाहते हैं आपके पास किसी फाइल में जाए और जो हमारा आउटपुट है स्क्रीन पे दिखे। देखो अंतर देखो, पहले क्या था, एरर हमारा फाइल में था। अब हम क्या चाहते हैं, एरर हमारा फाइल में जाए।
ये एरर का सिंबल है और मैंने डेस्कटॉप पे नाम की फाइल जनरेट कर ली। तो अगर हम इस एरर वाली फाइल के बारे में बात करते हैं तो आपके पास देखो क्या हुआ, डेस्कटॉप पे आपका एरर नाम की फाइल जनरेट हो गई। एरर नाम की फाइल नहीं जनरेट हुई, जो जो आपके पास देखो इस सिस्टम के लिए जो आपने सर्च किया ये हमारा आउटपुट हुआ। एक्चुअली जो हमें चाहिए होता है वही हमारा आउटपुट होता है ना, जो हमें नहीं चाहिए होता हम इग्नोर ही करते हैं उसको बेसिकली। तो दिस इज आवर एरर, दिस इज आवर एरर एंड ये सब हमारे क्या है, आउटपुट है, राइट। तो आउटपुट हमारा स्क्रीन पे आया और एरर हमारा किस में आ गया, किसी फाइल में रीडायरेक्ट हो गया, पहला चीज। आगे आते हैं, आपके पास एक देव नल नाम की डायरेक्टरी है। बेसिकली ये होता क्या चीज है, अगर हम इसको देखेंगे, देखते हैं ये डायरेक्टरी क्या है। ओके, इट्स अ करेक्टर फाइल। सॉरी, एलओडी नहीं होता भाई, वो गलती से हो गया। व्हाट इज दिस, दिस इज अ करेक्टर फाइल। कैसे पहचाने थे, अगर आपने परमिशंस का चैप्टर पढ़ा होगा अच्छे से तो शायद उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि हाउ टू रिकॉग्नाइज it's a directory or it's a regular file or it's a character device or it's a device block device file or it's a link file। ओके, अब ये एक तरीके का रिसाइकलर की तरीके से काम करता है। होता क्या चीज इसके अंदर, जैसे अगर मैं इसी एरर को, जो मेरे पास ये एरर आया, मैंने इसको कहां रख दिया, ध्यान से समझना, मैंने डेव के अंदर नल नाम की इस डायरेक्टरी बोल रहे या किसी भी, इसके अंदर मैंने एरर को रीडायरेक्ट कर दिया। तो हमारा ये जो एरर गया ना, बेसिकली ये क्या होगा, अगर हमारा सिस्टम, ये जो ओएस है, ये जो ओएस की बात कर रहे हैं, अगर ये मेरा ओएस रिबूट हो जाएगा, तो जब आपका रिबूट होगा या कोई रीस्टार्ट करेगा तो ऑटोमेटिक इसके अंदर जो भी डेटा होंगे वो फ्लश हो जाएंगे, या बाय डिफॉल्ट 30 डेज बाद ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। क्लियर, दोनों ऑप्शन है। मीन्स जैसे आज जो मैंने डेटा डाला, आज से 30 दिन बाद जो भी आएगा उस दिन आपका वो डेटा जो डेव नल नाम के इस डायरेक्टरी या डिवाइस फाइल के अंदर है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके पास यहां पर M% लिखा हुआ है। व्हाट इज दिस, इट्स अ M%। ओके, M% क्या बोलता है कि हमारे पास, एक मिनट भाई, तो आपके पास जो ये डेव नल नाम की डायरेक्टरी है ना, बेसिकली ये काम क्या करता है, आपके पास एक तरीके का रिसाइकलर की तरीके से काम करता है। अब यहां पर आप बात करते हैं, एक आपके पास ये क्या चीज है, बोल रहा है हम क्या चाहते हैं, कंबाइन, किसको कंबाइन करना, जो हमारा आउटपुट आए और जो हमारा एरर आए वो किस में आ जाए, एक सिंगल फाइल में आ जाए। यहां तक आपने अलग अलग चीजें कर रहे थे, अब हमारे पास चाहते क्या है, हमारा जो आउटपुट है और जो हमारा एरर है वो एक सिंगल फाइल में आ जाए, स्लैश इसी डेस्कटॉप पे ही रख लेते हैं। मेरा एक सिंगल फाइल में देखो एरर भी आ गया, थोड़ा सा आ रहा होगा धीरे धीरे, एरर भी हमारा आ गया और हमारा आउटपुट भी आ गया। क्लियर, ये आपके सामने दिखने के लिए मैंने स्क्रीन को किया है। ओके, नेक्स्ट टाइम आप आगे बात करते हैं। यहां पर एक और ऑप्शन है, बोला
अपेंड करना, यानी कि जो अपेंड करंट फाइल मीन्स जो फाइल एग्जिस्ट कर रही है वो क्या कहलाएगा, करंट फाइल कहलाएगा। उसमें अपेंड करना है तो क्या करना है, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे उसमें क्या करो, अगर आपने ऐसे लिख दिया तो द वर्ड इज कॉल्ड अपेंड कर देना, ठीक है ना। या एक ऑप्शन, इसको मैं रन कर देता हूं, ऐसा नहीं अपेंड कर देगा, देखा जाएगा। या आपके पास एक और ऑप्शन बोला है, आइदर यू कैन राइट लाइक दिस। तो यार हम आसान तरीका ढूंढेंगे, क्यों इतना जबरदस्ती वाला वो करेंगे जब हमारे पास ये ऑप्शन है। बोल भी रहा है कि although you can use this or you can use this, it's a alternative way। ओके, एक अब हम बात करते हैं ना, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन पूछा या बोला या कहीं पे भी मिला कि फाइंड करो, अभी मैं फाइंड कमांड नहीं पढ़ा रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, बस हमें ये रिडायरेक्शन बताना है, इसलिए ऐसा है। साइज जिसकी 10 MB है, इतना हमें पता चल गया, उसका जो आउटपुट है वो लिनक्स 2 में रख लो, और जो एरर है वो लिनक्स 3 में रख लो। मैंने क्या किया, हमारा आउटपुट किसी और फाइल में आया, क्या बात कर रहे हो, ओके, मेरा डेस्कटॉप नहीं रखा, काइंडली इग्नोर। सेंटोस में रख लिया और डेस्कटॉप पे मैंने यहां पर रख लिया। देन हमारा क्या हुआ, अगर हम आप इसे देखते हैं डेस्कटॉप पे सेंटोस में, तो हमारा क्या हुआ, आउटपुट आ गया। और डेस्कटॉप पे अगर मैं उबंटू को देखता हूं तो हमारा क्या आ गया, एरर जितने थे वो सारे दिखा दिए। अरे वाह, मल्टीपल एरर आया इस बार। तो हमारे पास जितने भी एरर थे वो हमारे दिखा दिए, और जो हमारा यहाँ पर आउटपुट था हमारा यहाँ पर आ गया। ओके, अब वही चीज यहां पर बात कर रहा है, अब आराम से ये समझ में आएगा। जैसे मैंने डेट कमांड का आउटपुट कहीं रख लिया, या मेरे पास कोई लॉग्स देखना, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप सभी के पास बोला ऐसा करो 10 दिन के, नहीं, आपके पास लास्ट की 100 लाइन के लॉग्स हमारे पास भेज दो, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, उठा करके 100 लाइन, इतना तो आपके पास टेल और हेड ऑलरेडी पढ़ रखा है, मैं यहां पर भी बात कर सकता हूं, ठीक है। और टेल कमांड चला करके 100 लाइन को उठाया और कहीं पर रख दिया, रिडायरेक्ट कर दिया। या एक और काम समझना, समवन आस्क्ड टू यू कि आपके पास मल्टीपल फाइल है, मान लो आउट वन नाम की एक फाइल है, एक आपके पास लिनक्स वन नाम की फाइल है। हम क्या चाहते हैं, जो लिनक्स वन की आउट वन की फाइल है और लिनक्स वन की फाइल है, उसका जो आउटपुट है किसी न्यू फाइल में आ जाए। तो मैंने क्या किया, ऐड किया, सॉरी कैट किया आउट वन को और लिनक्स वन को, और कहां रख दिया, डेस्कटॉप के ऊपर, सॉरी ऑलरेडी डेस्कटॉप पे है, आइदर यू कैन राइट लाइक दिस, मैंने एब्सोल्यूट पाथ ले रहा हूं, और मैंने क्या किया यहां पर डेस्कटॉप पे इस नाम से, देखो हुआ क्या, ध्यान देना, यहां पर मैंने यहां पर एक चीज देखा था, देखो ये मैंने कैट आउट वन का आउटपुट था, ये लिनक्स वन का आउटपुट था,
और यहां पर मैंने क्या किया, आउट वन और लिनक्स वन को कैट किया बैकएंड में एक तरीके से, और उसको रीडायरेक्ट करके, यानी कि उसके आउटपुट को, तो सबसे पहले आपके पास आउट वन का आउटपुट आया, देन इसके बाद लिनक्स वन का आउटपुट आया, जो लिनक्स वन के अंदर जो कंटेंट लिखे हुए थे उसका आउटपुट आया। ये पार्ट था आपका रीडायरेक्शन वर्ड जो आपको समझाना चाह रहे थे। आगे आते हैं, एक वर्ड बोलता है पाइपलाइन, पाइपिंग जिसको बोलते हैं। देखो इट्स अ डेफिनेशन जो आपके पास रेड कलर में लिखा हुआ है, रीडायरेक्शन कंट्रोल्स चैनल आउटपुट टू or from file while piping sends channel output to another process। देखो ये ना समझ में बहुत कम आएगा, लेकिन अपने वर्ड में हम बात करते हैं। इट्स अ डेफिनेशन। तो ये बोल क्या रहा है, एक कमांड का आउटपुट, एक कमांड का आउटपुट अपने वर्ड में समझना, दूसरे के लिए, दूसरे के लिए इनपुट का काम करे, ठीक है ना। वही आपके पास पाइपिंग का काम, पाइपिंग जो वर्ड होता ना, बोला जो भी कमांड का आउटपुट आए दूसरे के लिए इनपुट का काम करे। देखो ये एक सबके पास समझाने के तरीके हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं ls करके स्लैश बिन डायरेक्टरी को देखते हैं, लिस्ट किया इनसाइड ऑफ बिन डायरेक्टरी, यहां पर तो हम स्क्रॉल कर पा रहे हैं, आसानी से कर ले रहे हैं, है ना। बट अभी इसके बारे में मत पूछना, मैं रन लेवल 3 यानी कि ब्लैक स्क्रीन में जा रहा हूं। एक चैप्टर है सिस्टम डी, हम उसमें जब डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली आपको बताएंगे कि क्या है। बट अगेन वही चीज मैं यहां पर करता हूं। अब मुझे अगर ऊपर देखना कि सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ था, तो आप ऐसा कुछ सर्च कर सकते हो, आई होप सो नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं सर्च कर पाओगे। अब क्यों ऐसा है, यहां पर अगर हम बात करते हैं, देखो या तो मैं माउस चलेगा, क्योंकि सॉरी, या तो हमारा कीबोर्ड चलेगा, और माउस का कोई काम ही नहीं होता पहला चीज। तो मैं अगेन रन लेवल 5 में आ जाता हूं, जिसको बोलते हैं ग्राफिकल मोड। बात करेंगे इस पे अभी थोड़ी देर के लिए। इनिट 5 और इनिट 3 बस समझना कि मैं आपके पास ग्राफिकल मोड में आ गया हूं। ओके, और यहां पर फिर से हम वहीं पर स्टार्ट करते हैं, ls करके फॉर एग्जांपल स्लैश etc को देख लेते हैं। बिन में बहुत डेटा है, 1500 डेटा, 1500 कमांड है लगभग। अगर मुझे ऊपर से नीचे तक देखना, तो एक आपके पास लेस होता है और एक आपके पास मोर होता है। पहले लेस समझ लो, मोर अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो मैंने लेस किया, लेस कमांड क्या होता है, पेज बाय पेज बात करता। कब, जब आप स्पेस बार बटन दबाओगे ना, तो पेज बाय पेज दिखाएगा, पहला चीज। बट जब एंड होगा आपकी फाइल, या आपका जरूरी नहीं इट्स अ फाइल, एंड होगा तो आपको क्यू बटन प्रेस करना होगा, आपको क्यू बटन को प्रेस करना होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं ls करके ना मोर करते हैं, पहले ये वाला वर्ड समझ लेना, पहले इतने में तो आपके लिए दोनों एप्लीकेबल होता है। मैं फिर से स्पेस बार दबाता रहता हूं, और जैसी आपकी लाइन का एंडिंग होता है, आपके पास क्या होगा, टर्मिनल मिल जाएगा, जिसपे आप कमांड परफॉर्म अगेन करते हो। क्लियर, आगे चलते हैं। तो लेस और मोर में तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर। देखो आपने पूछा
कि क्या डिफरेंस है लेस में एंड मोर में, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं लेस कमांड से, पहले देखते हैं लेस कमांड क्या बोलता है। ये आपके पास मैंने क्या किया, लेस किया पहले यहां पर। लेस कमांड से भी आपके पास जब आप करते हो पाइप साइन का मतलब बेसिकली क्या किया इसने जानते हो, पहले ये ऐसे किया, एलएस किया, और पाइप साइन क्या करता है, एक कमांड का आउटपुट, अब एलएस करके ये आपके पास आउटपुट, इसके लिए इनपुट का काम किया। पहले ध्यान से सुनना, अभी इतना चीज हमारे पास क्लियर हुआ। अब अगर मैं स्पेस बार दबाऊंगा देन वो पेज बाय पेज ओपन होगा। पहला चीज, पेज बाय पेज ओपन हो रहा है, लेकिन जब आपका फाइल एंड होता है ना, तो आपके पास स्पेस बार का कोई आउटपुट नहीं होता। अब आपको क्यू बटन करके, क्यू जो आपके पास क्विट करने के लिए यूज होता है, वो प्रेस करना पड़ेगा। पहले ध्यान से समझना। अगर मैं मोर कमांड चलाता हूं, जहां पर मैंने लेस चलाया था, अगर मैं मोर चलाता हूं तो आपके पास फिर से मैं स्पेस बार दबाता हूं तो आपके पास फिर से वही पेज बाय पेज ही दिखाएगा अगर आप स्पेस बार दबाते हो। लेकिन आपके पास जब आप मतलब आपकी लाइन खत्म हो जाएगी तो आपके पास टर्मिनल आ जाएगा आपके पास उस मोर के वजह से। तो हम लोग ना मोर को ज्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन लेस के, अगर हम अपनी बात करते हैं। अनदर थिंग इज, अब इसी में अगर हम बात करते हैं आपके पास लेस या मोर का, फिर से अगर मैं इंटर बटन दबाया, अभी देखे ए लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ कंट्रोल डी, क्रॉन डी। अगर मैं इंटर बटन दबाया ना, देखो लाइन बाय लाइन दिखाएगा। क्लियर? तो इट्स अ लाइन बाय लाइन आपके पास दिखा रहा है, एक एक लाइन। वन थिंग इज पेज बाय पेज, अगर मैं स्पेस बार दबाऊं तो पेज बाय पेज, अगर मैं इंटर बटन दबाऊं तो लाइन बाय लाइन आएगा। पहला चीज ये लेस में भी आता है एंड मोर में भी आता है। बस एक ही प्लस पॉइंट है कि अगर मैं यही चीज मोर से कमांड चला करके करता हूं, अगर मैं इंटर अभी देखो दबा रहा हूं तो आपके पास लाइन बाय लाइन आ रहा है। लुक हियर, आपके पास यहां पर इंटर बटन दबाऊंगा तो लाइन बाय लाइन आएगा, और अब जब मैं स्पेस बार बटन दबा रहा हूं तो आपके पास पेज बाय पेज की बात कर रहा है। लेकिन लेस और मोर में ये चीज होता है, देखो आपके पास टर्मिनल मिल गया। समझ में आ गया सभी को? यहां पर बात करते हैं, अभी ये मेरा लेस और मोर खत्म नहीं हुआ। अगर मैं यहां पर लेस करता हूं तो आपके पास कुछ इस तरीके से आया, लेकिन इसी के साथ अब मैं एनएल का मतलब नंबर ऑफ लाइन ऐसे कुछ बोलेगा। मीन सबसे पहले अब क्या होगा, पहले ये एलएस करके ये किया, देन एलएस का जो आउटपुट है वो ये अप्लाई किया और एनएल किया। दोनों में देखो अंतर देखना। पहले मैं एनएल वाला इसको मैं कंट्रोल सी करके यहां कैंसिल कर लेता हूं, और एक मैंने ऐसे किया, एक में मैंने एनएल किया देन लेस किया। अब देखो दोनों में क्या हुआ आपके पास। अब सबसे पहले जानते हो मैं क्यू करके क्विट प्रेस कर रहा, क्विट। अब क्या हुआ, पहले एलएस किया और इसका जो आउटपुट है उसको क्या किया, एनएल किया, नंबर ऑफ लाइन किया, देन जो आउटपुट आया उसको क्या किया, लेस कर दिया। दोनों में देखो, सॉरी, दोनों में देखो समझ में आ गया होगा। अगर मैं ऊपर वाले कमांड को रन करता हूं तो आपके पास सीधे 259 जो भी फाइल हो, नंबर ऑफ लाइन हो, सारी चीजें आपके पास दिखा दिया। आगे चलते हैं। आपके पास ग्रैप वर्ड होता है। व्हाट इज ग्रैप? grep is a command line utility for searching plain text data set for line matching a regular expression। बेसिकली अपने वर्ड्स में बात कर रहे हैं तो grep जो कमांड है वो क्या करता है, आपके पास सर्च करता है कोई भी, जो आप एक कीवर्ड कुछ सर्च किया कोई भी, किसके बेस पे, एक प्लेन टेक्स्ट फाइल की अगर हम बात करते हैं, क्लियर, उसमें जैसे यूजर्स की एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमने शुरू में पढ़ा था,
स्लैश ईटीसी पास डब्ल्यू डी फाइल। देखो मैं ये फाइल जानबूझ के लेता हूं, कौन नया फाइल बनाए। एक ये मेरे पास फाइल है स्लैश ईटीसी पास डब्ल्यू डी फाइल, यूजर्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है। अब इस फाइल के अंदर मैंने क्या किया, ग्रैब किया किसको, रूट वर्ड को। तो बैकएंड में जानते हो क्या हुआ, सबसे पहले ये वाला काम हुआ, ये वाला काम हुआ, और एक कमांड का आउटपुट देखो ऐसे हुआ बैकएंड में, और एक कमांड का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट का काम किया। एक कमांड का आउटपुट अब इसको ग्रैब करके जहां जहां रूट था इस फाइल के अंदर वह हमें सर्च करके दे दिया। आइदर यू कैन राइट लाइक दिस, ग्रैब रूट वर्ड, जिस कीवर्ड को सर्च करना है किस फाइल के अंदर सर्च करना है, पहला चीज। अब इस फाइल को मैंने ओपन किया और मैंने कुछ इसमें कीवर्ड को चेंज करता हूं अपने अकॉर्डिंग। मैंने यहां पर आर कैप्स में ओ ओ लाइक मिक्स, कैप्स स्मॉल मिक्स करके मैं जानबूझ के लिख रहा हूं, समझने के लिए आपको और समझाने के लिए। मैंने ऐसे आपके पास मल्टीपल चीजें लिखी यहां पर, ठीक है, यहां पर मैंने लिखा। अब इस फाइल को, अब मैंने क्या किया, इस फाइल को मैं ग्रैब किया, रूट वर्ड को। आपके पास क्या बताया, आपके पास जो कैप्स में था, जो मिक्स टाइप का था, उसको नहीं दिखाया। अगर मैं रूट वर्ड को सर्च करना है हाइफन आई के साथ, आई का मतलब होता है इग्नोर, केस सेंसिटिविटी को इग्नोर करेगा। मीन्स अगर कैप्स है स्मॉल है वो मायने नहीं रखेगा। और आई के साथ जब मैंने किया तो जहां जहां रूट वर्ड देखो, ये देखो कैप्स में लिखा हुआ है, स्मॉल में लिखा हुआ है, जहां जहां हमारा रूट वर्ड था उसको हमारे पास क्या किया, आउटपुट दे दिया। अब अगर आपको जानना है कि कौन कौन से लाइन नंबर पे ये रूट वर्ड लिखा हुआ है, तो हाइफन एन बोल रहा है लाइन नंबर 1 पे लिखा हुआ है, लाइन नंबर 4 पे लिखा हुआ है, लाइन नंबर 12 पे लिखा हुआ है, और लाइन नंबर 5 पे लिखा हुआ है। अगर इस फाइल के अंदर जाते हो स्लैश ईटीसी पास डब्ल्यू डी फाइल के अंदर और एस सी एन यू करके देखते हो ना, सॉरी यार, एस सी एन यू करके देखते हो तो लुक हियर, लाइन नंबर 4 पे आपके पास, लाइन नंबर 12 पे देखो, यहां पर जहां जहां रूट वर्ड है एज इट इज वो आपके पास दिखा दिया, जो यहां पर आप देख रहे थे। यू कैन राइट लाइक दिस, जरूरी नहीं कि हाइफन आई स्पेस हाइफन एन लिखना हो, ऐसे भी लिख दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ओनली रूट वर्ड अगर आपको सर्च करना है, ग्रैब किया हाइफन आई हाइफन ओ हाइफन एन, यहां पर बात करते हैं हाइफन आई हाइफन ओ हाइफन एन। ओ का मतलब होता है ओनली, किसको, सिर्फ रूट वर्ड को इस फाइल के अंदर मुझे सर्च करना है, ओनली रूट वर्ड, राइट, हमें सर्च करना है। तो आपके पास दिखा दिया लाइन नंबर 1 पे यहां पर लिखा हुआ है, देखो 3 जगह, इसीलिए 3 जगह दिखाया है कि वन, लाइन नंबर 1 पे 3 जगह है, 2 पे देखो लिखा हुआ है आपके पास, 3 पे लिखा हुआ है, 4 पे लिखा हुआ है, एंड 5 12 पे लिखा हुआ है। ओके आगे चलते हैं। मेरे पास कुछ यूजर हैं और मुझे ग्रैब करना है। अगर हम चाहते हैं कि मल्टीपल चीजों को ग्रैब करें, हाइफन ई, पहले ध्यान से सुन लीजिएगा,
अगर मान लो सचिन को मैंने एस कैप्स में लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, पहले एक वर्ड समझना, पहले सुनना, और स्लैश ईटीसी पास डब्ल्यूडी फाइल में खोजा, शायद मिलेगा ही नहीं। मैं जानबूझ के ऐसा गलती किया हूं, मुझे पता था एस सचिन का एस स्मॉल में है, उससे अच्छा हाइफन आई लगा लेना। तो इससे ये होगा अगर मैं भी गलती से वो कैप्स में है, स्मॉल में है, वहां पर दिख जाएगा भाई, भले आप सर्च कर रहे हो स्मॉल में, सॉरी कैप्स में, आपके पास यहां आ जाएगा स्मॉल में। ओके, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं। अब अगर इस पे लाइन नंबर के साथ देखना है तो आई एन लगा दो। एक आपके पास ई ग्रैप कमांड होता है, ग्रैप हाइफन ई इक्वल्स टू ई ग्रैप कमांड, ई ग्रैप और स्पेस दिस, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। अगर मैं ई ग्रैप चलाता हूं या आपके पास ग्रैप हाइफन आई ई चलाता हूं, बोथ आर सेम। ओके, और भी चीजें हैं। लिनक्स का इंस्टॉलर फाइल क्या होता है? लिनक्स का जो इंस्टॉलर फाइल है उसका नाम है एनाकोंडा हाइफन केएस डॉट सीएफजी, एक एग्जाम्पल के तौर पे। अब इसमें ना कमेंट फील्ड भी रखा हुआ है, नॉन कमेंट फील्ड भी रखा है, बहुत सी चीजें हैं। क्वेश्चंस देखो, हमें क्या है, ग्रैब करना है हाइफन बी, जिसपे आपके पास जो जो कमेंट फील्ड है उसको ना इग्नोर कर दे, हटा दे। कहां से? इस फाइल से। तो आपके पास जो जो कमेंट फील्ड था ना वो हटा दिया। अगर हम हाइफन आई लिख, सॉरी हाइफन एन लिख लेंगे ना यहां पर, तो आपके पास लाइन नंबर के साथ बताएगा, देखो कहीं ना कहीं मिसमैच करा देगा कि कहीं गायब हो जाएगा ऐसे ही। अब अगर आपने ये हटाया तो अब क्या है, लाइन नंबर 1 2 5 यहां हैश। अगर आपसे बोला स्टार्टिंग फ्रॉम हैश तो आपके पास इस तरीके से कुछ होगा। चलो यहां पर तो नहीं कुछ पता चलेगा, लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं, ग्रैब किया एक रूट वर्ड को, हाइफन आई कर लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे समझना, बस पहले हाइफन आई कर लेते हैं रूट वर्ड को स्लैश ईटीसी पास डब्ल्यूडी फाइल में, और मैंने ग्रैब किया। अगर आपके पास स्टार्टिंग फ्रॉम रूट, जैसे ये बीच में देखो रूट लिखा हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम रूट, तो बाकी सबको हटा देगा, जो आपका रूट वर्ड से स्टार्ट होगा उसको बताएगा। अनदर थिंग, भूल गए यार, रुक जाना। ठीक है, चलते हैं। ग्रैब करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम रूट हो गया, एंड विथ बैस। अगर मैं हाइफन आई किया, मीन्स जिसका एंडिंग बैस से हो, तो क्या लिखोगे, परसेंट सॉरी डॉलर लगाओगे लास्ट में, और जहां पर भी बैस वर्ड लिखा होगा एंड में, वो आपके पास वहां पर दिखा देगा इस फाइल के अंदर एंडिंग विथ बैस बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। ये पॉइंट अच्छे से समझना, पॉइंट तो सारे इंपॉर्टेंट है, बस समझने के लिए सब है। व्हाट इज फाइंड कमांड? फाइंड कमांड यूज्ड टू सर्च एंड लोकेट लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज बेस्ड ऑन कंडीशन। कंडीशन वर्ड के बारे में हम बात करेंगे अभी। बेस्ड ऑन कंडीशंस यू स्पेसिफाई फॉर फाइल दैट मैच द आर्गुमेंट। वर्ड क्या बोल रहा है? इफ समवन आस्क टू यू व्हाट इज द यूज ऑफ फाइंड कमांड, then it's your answer, means it's your reply, but
बेसिकली हम अपने टर्म्स में अगर हम बात करते हैं, फाइंड कमांड का काम क्या होता है, सर्च करता है एंड लोकेट करता है लिस्ट ऑफ फाइल और डायरेक्टरी को। सर्च और लोकेट, लोकेट का मतलब कहां रखा हुआ है, कौन से लोकेशन पे है, बेस्ड ऑन कंडीशन। तो क्या क्या कंडीशंस हो सकता है, प्लीज नोट डाउन, मेक योर ओन नोटबुक। मैंने ऑलवेज बोला है आप सभी को, अपना खुद का नोट्स आप बनाइए। कंडीशंस देखो, ये हाई, जैसे आपने, ये आपके पास ऑप्शन हो गया, ये उसका आर्गुमेंट हो गया। कंडीशन मैंने बोला जिसकी साइज 10 MB है, जिसकी साइज 10 KB है। कंडीशन, बेस्ड ऑन कंडीशन सर्च करो, एक फाइल है या डायरेक्टरी है, कुछ भी हो। एन का मतलब ये नहीं कि एन का मतलब है 10G, अगर जीबी में है, जी फॉर जीबी, एम फॉर एमबी, के फॉर केबी। और सम टाइम कोई आप लोगों से इंटरव्यू में, क्योंकि इतना तो सबको पता है, इंटरव्यू में पूछेगा इतनी बाइट की कोई एक साइज की फाइल है, उसको सर्च करके दे दो। तो सी से आपके पास बाइट के बारे में बात करता है। सर्च करो जिसका टाइप, अब जितने टाइप का, एल फॉर लिंक, सी फॉर करेक्टर फाइल, इस तरीके से, एफ फॉर फाइल, डी फॉर डायरेक्टरी। सर्च करो जिसका ओनर अंकित हो। तो हम काम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, राजेश यूजर बना है, सचिन यूजर यहां बना है। चलते हैं, कुछ एक डायरेक्टरी बना लेते हैं /abc नाम की, और उस डायरेक्टरी को मैंने ch मोड करके एग्जाम्पल के तौर पे 777 का परमिशन दे दिया abc डायरेक्टरी को, और su करके हाइफन करके राजेश नाम के यूजर से लॉगिन किया, cd करके /abc में गया, mkdir करके CentOS और कैट करके यू, कुछ लिखा। ये कहां पर बनाया, एबीसी डायरेक्टरी में। सीडी कर लेते हैं अपनी होम डायरेक्टरी में, कुछ काम कर लेता है ये बंदा, ये बहुत मेहनती बंदा है, सोचना नहीं है ऐसा। और ठीक है ना, अपनी होम डायरेक्टरी में भी कुछ चीजें बना लिया। ये तो हम आपको, सॉरी, ये तो हम आपको बताने के लिए कर रहे थे। यहां पर बात करते हैं जिसका ओनर अंकित है। सर्च करो जिसका ग्रुप ओनर आईटी है। सर्च करो जिसपे परमिशन 777 का लगा हुआ है। सर्च करो जिसपे स्टिकी बिट लगा हुआ है, O+T लगा हुआ है। सर्च करो, स्टिकी बिट है तो ऐसे ही आपके स्पेशल परमिशन में, अगर SUID है तो U+S लिखोगे, SGID है तो G+S लिखोगे। सर्च करो जिसका ए टाइम का मतलब होता है एक्सेस टाइम, ये एग्जैक्ट टाइम बताएगा मेरे भाई। टाइम का मतलब बेसिकली होता है डेज से काउंट करता है, किससे काउंट करेगा, अगर मैं ए टाइम, जहां टाइम लिखा रहे, एक्सेस टाइम मतलब उस फाइल या डायरेक्टरी में कुछ चेंजमेंट नहीं किया गया है। डायरेक्टरी को क्या किया जाता है, सीडी करके जाते हो तो द वर्ड इज कॉल्ड, डायरेक्टरी को एक्सेस किए हो, फाइल में कुछ ओपन करके पढ़ाई किए, द फाइल को क्या हुआ, एक तरीके से एक्सेस किए हो, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं किए हो। द वर्ड इज कॉल्ड एक्सेस टाइम। टाइम का मतलब यहां पर जो आपके पास बात कर रहा हूं, मींस आपके पास पर्टिकुलर डेज से बात कर रहे हैं। एम मिनट, यहां पर ए मिनट भी हो सकता है, तो एम मिनट ये मिनिमम होता है एक तरीके से देखा जाए। मॉडिफाई मिनट बोलते हैं, लास्ट मॉडिफाई मतलब अगर कोई बोले 10 मिनट पहले कुछ ऐसा हुआ था क्या, तो वो भी सर्च कर सकते हो। सी टाइम, सी टाइम बेसिकली समवन, मैक्सिमम आपका इंटरव्यूअर भी आपके पास पूछता है सी टाइम, क्योंकि एम टाइम और ए टाइम तो मैक्सिमम लोग जानते हैं, सी टाइम बहुत से लोग नहीं भूल जाते हैं। सी टाइम का मतलब है कि वो डायरेक्टरी और फाइल सेम है, बट उस पर क्या हुआ,
परमिशंस वगैरह कुछ चेंज किए होंगे, लाइक पहले 7777 था तो 770 कर दिए। अगर यहां पर सी मिनट लिखा हुआ तो ये मिनट की बात करेगा, मतलब 2 मिनट पहले। नेम के बेस पे सर्च करो जिसका नेम abc.mp3 हो। सर्च करो जिसका यूआईडी नंबर, यूआईडी ओनर आईडी ये है। सर्च करो जिसका फाइल सिस्टम टाइप XFS या ext4 हो। आप ये सब बेस पे आपके पास सर्च कर सकते हो। तो चलो मैं इस पे डिस्कस करता हूं। मैंने बोला फाइंड करो स्लैश पे जिसका साइज, सारे लगभग एग्जांपल दे देंगे 10 MB है। पहला चीज, सॉरी यार, 10 MB है, सर्च करो। पहला पॉइंट मैंने सर्च किया। सर्च करो स्लैश पे जिसका यूजर राजेश है। पहले तो अब आपके पास उसका ओनरशिप ओनरशिप दिखाएगा। अब देखो आपके पास एबीसी डायरेक्टरी का में भी या फाइल होगा, उसमें अगर हम बात करते हैं उसमें भी उसका ओनर राजेश है। एक पहला चीज। दूसरा चीज, मैंने अब इसी कंडीशन देखो, मैंने बोला सर्च करो जिसका इसमें देखो आपके पास या तो ये डायरेक्टरी भी हो सकता है, ये गलती से है। सर्च करो जिसका ओनर राजेश है और जिसका मतलब वो क्या है, सर्च करो फाइल। देखो वर्ड, देखो क्या बोला मैंने, सर्च करो ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी, और एक वर्ड ने वर्ड बोला सर्च करो ओनली, मतलब सर्च करो फाइल जिसका ओनर राजेश है। तो एफ का मतलब फाइल। अब सिर्फ फाइल फाइल के बारे में बोलेगा। और मैंने बोला था सर्च एंड लोकेट लिस्ट ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरीज। सर्च एंड लोकेट लिस्ट ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरीज। नेक्स्ट चीज, सर्च करो स्लैश पे। ऐसा नहीं कि तुम स्लैश पे ही सर्च करोगे, अगर मैं यहां पर भी बात कर रहा हूं ना मेरे भाई, ऐसा नहीं कि आप स्लैश पे सर्च करोगे। फाइंड करो, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने स्लैश होम डाला ना, तो अब सिर्फ ये होम के बारे में बताएगा। देखो यहां पर एबीसी दिखा रहा ना, अगर मैं होम के बारे में बोला तो सिर्फ और सिर्फ होम के बारे में दिखाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। थोड़ी देर आप लोग आराम से सुनना, क्योंकि सर्च करो जिस पे परमिशन, स्लैश पे जिसका परमिशन, परमिशन 777 हो एग्जाम्पल के तौर पे, वो दिखा देगा। वो इस सब का 777 कहीं ना कहीं होगा। खोजोगे ना सबका मिलेगा 777, कैसे ना कैसे होगा ही होगा। आप कुछ भी देखोगे ना, भले वो लिंक फाइल हो कुछ भी हो, ठीक है। सर्च करो जिसका परमिशन O+T हो, तो वो भी दिखाएगा। इन सब का परमिशन O+T ही है। सर्च करो, मैं काम क्या करता हूं, जिसका एक तरीके से अभी हमने कुछ मिनट पहले, कुछ मिनट, जहां पर मिनट है तो ls करके -l करके एक एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं एग्जैक्ट टाइम। 27, 21, 10, 21 यानी कि 21/11।
फाइंड कर रहे हैं स्लैश पे जिसका m मिनट, अगर हम बात कर रहे हैं, सॉरी, m मिनट लगभग 10 मिनट हो, न्यूमेरिक नंबर नहीं आता, 10 मिनट पहले कुछ भी चीजें हुई होंगी तो आपके पास दिखाएंगी। 10 मिनट पहले अभी भी जो कुछ भी m का मतलब मॉडिफाई हुआ होगा, मॉडिफाई का मतलब कुछ भी डेटा इसके अंदर जरूर आया था, नो डाउट आया ही होगा, है ना। सर्च करो। अगर मैं यहां पर बात करता हूं, यहां 9 लिखेंगे तो हो सकता 9 मिनट, क्योंकि 11 मिनट हुआ होगा तो हमारा दिखा देगा कोई, ये देखो 11, है ना, इसी से एग्जैक्ट टाइम दिखाता है मेरे दोस्त। आगे चलते हैं। मैंने क्या किया, कुछ फाइल बना लिया, टच किया, समझना बस। अब मैं ls करके एक तरीके से मैं दिखा भी दे, या मैं पहले ही वो करता हूं, या मैं दिखा देता हूं पहले। देखो मैंने ना रूट नाम की डायरेक्टरी में यहां पर रख दिया है, और ls करके टेम्प नाम की डायरेक्टरी में कुछ फाइलें रख दिया जिसका एक्सटेंशन .mp3 है। अब मान लो आपके पास नहीं पता है, पहला चीज क्या बोला, फाइंड करो, वर्ड समझना, देखो फाइंड करो जिसका नेम पास डब्ल्यू, या मैं पहले एक चीज बता देता हूं, फाइंड करो, एक एग्जांपल देता हूं, स्लैश पे जिसका नेम, फॉर एग्जांपल, तो या पास डब्ल्यू डी जहां जहां होगा वो दिखा, सर्च एंड लोकेट, देखो लोकेशन भी देता है। वैसे ही हम सेम करते हैं, जिसका एक्सटेंशन, पहला चीज मैंने बोला था जिसका नेम, तो वही चीज आपके पास जिसका एक्सटेंशन .mp3 हो, तो अब क्या करोगे, स्टार .mp3 ऐसा ही कुछ लिखोगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा। उस, अगर आपको ऐसा कुछ करना हो जिसका एक्सटेंशन .mp3 हो, डेफिनेटली वही दिखाएगा। लेकिन आपके पास क्या आया, देखो यहां पर टेम्प में रखा हुआ है यहां पर। अब पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ध्यान से सुनना। अब सर्च a file or directory which have extension .mp3 and remove the file, या ऐसे कोई बोला कि कहीं पे भी आपके पास .mp3 का एक्सटेंशन मिले उसे रिमूव कर दो। तो मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने बात कर रहा हूं, फाइंड किया स्लैश पे जिसका नेम, मैंने पहले देखो यहां पर आपके पास ऑप्शन दिखा दिया कि अगर ऐसे लिखोगे तो नहीं आएगा, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखना पड़ेगा। तो आपके पास ये दिखाया, एक एग्जांपल देखो दिखा रहा हूं, और इसके बाद EXEC एग्जीक्यूट करो, RM -RF कमांड, जो भी आउटपुट आए, ये आउटपुट है RM-RF A.mp3 B.mp3, ऐसे ही कुछ आपके पास लिखना है। तो किया क्या इसने, इसने क्या किया, यहां से सब कुछ रिमूव कर दिया। ls करके स्लैश रूट को देखोगे ना, वहां से भी डिलीट हो गया, और ls करके टेम्प में देखोगे ना तो वहां से भी डिलीट हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपके पास सर्च एंड लोकेट के लिए बात कर रहा है कि आपके पास सर्च कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो लिस्ट ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरी के बारे में।
ओके, तो आगे चलते हैं। यहां पर सेम चीज यहां पर देखो मैंने लिखा है कुछ इस तरीके से, परमिशंस के बेस पे लिखा है कि जैसे आपके पास एरर आए तो नल में चला जाए, अदरवाइज ओपीटी एबीसी जिसका परमिशन, ऐसे बहुत से चीजें हैं जिसपे ओनर है उसका परमिशन जैसे वहां पर रहे वैसे आए। यहां पर क्या बोला, जो मैंने अभी बोला, एक और कमांड है xarg, सेम लाइक दिस, इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन दिस थिंग्स। क्लियर? आगे चले, सर्च करो जिसपे परमिशन G+S हो, तो आपके पास वो परमिशन G+S वाला देखा। यहां पर देखो एक क्वेश्चन और भी आता है कि मुझे 50 से 100 दिन, अगर वो डेज बोला तो टाइम बोलोगे, मतलब यहां पर मॉडिफाई लिखा हुआ, क्या मॉडिफाइड मोर देन 50 डेज बैक, मतलब 50 दिन पहले और 100 दिन से कम, तो आपके पास +50 दिन से ज्यादा और 100 दिन से कम, इसके बेस पे बात करोगे। मिनट में बोला तो 20 मिनट पहले और 60 मिनट से ज्यादा, आप आसानी से ये सारी चीजें कर सकते हो। क्लियर? ये आपके पास फाइल एंड डायरेक्टरी का, ये आपके पास रीडायरेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है ना। आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन एंड रीडायरेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। इसमें आपके पास फाइंड कमांड, ग्रैब की बात किया, पाइपलाइन की बात किया, लेस की बात किया, रीडायरेक्शन कैसे करते हो, आपके पास कोई बंदा पूछता है तो हम उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस कर रहे थे। तो ये टॉपिक यहां पर हम फिनिश करते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।